नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में हो रही बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक की। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर इस बैठक में मंथन हो रहा है। छत्तीसगढ़ की चुनावी रणनीति पर चर्चा हो रही है। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी इस बैठक में मौजूद है। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जा रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की एक बेहद अहम बैठक इस समय दिल्ली में जारी है। बीजेपी दफ्तर में यह बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, जो कि राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर लें हम, छत्तीसगढ़ के बीजेपी के फ्रंट लाइन लीडर भी इस बैठक में मौजूद हैं। डॉक्टर रमन सिंह हैं, नारायण चंदेल हैं, अरुण साव हैं और जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ के ओम माथुर, वो भी इस बैठक में मौजूद है। खास बात यह है इस बैठक की कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो सकता है। टिकट वितरण का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, उम्मीदवारों के चयन का मापदंड क्या होना चाहिए, मापदंड तय किया जाएगा। उस मापदंड पर अगर उम्मीदवार खरा उतरता है तो उसे बीजेपी टिकट देगी। तो बेहद अहम बैठक राजधानी दिल्ली में इस समय चल रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं साल के आखिरी में। उस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि इस बैठक में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो सकता है, होगा ही। क्या कुछ अपडेट है इस बैठक को लेकर, वो हम जानेंगे। सीधे दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, छत्तीसगढ़ में सियासी जमीन खो चुकी बीजेपी के लिए ये बैठक इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि चैलेंजेस ज्यादा है वहां पर, छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए भी और केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी। अशरफ। हाँ बिल्कुल सुमित, आप सही कह रहे हैं कि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जो स्थिति 2018 के विधानसभा चुनाव में थी, उस चीज को वो अब 2023 में नहीं दोहराना चाहती और इसी वजह से यहाँ पर अभी चुनाव भी की घोषणा नहीं हुई है, और लेकिन उससे पहले यहाँ पे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। तो उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का कितना गंभीर है छत्तीसगढ़ को लेके। वहां पे अभी से तैयारियां की जा रही हैं, अभी से जमीन जो उसकी खो चुकी थी 2018 में, उसको वापस लेने के लिए कवायद की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री यहां मौजूद हैं, पार्टी अध्यक्ष मौजूद हैं, गृह मंत्री मौजूद हैं और तमाम बड़े नेता जो भाजपा के हैं, चाहे वो राज्य स्तर के हों या केंद्र के, वो सब यहां बैठक में मौजूद हैं भाजपा मुख्यालय में। और सबसे पहले भाजपा की जो बैठक हो रही है वो छत्तीसगढ़ को ही लेके हो रही है। प्रधानमंत्री खुद वहां पर स्थिति पर एक एक सीट को लेकर बारीकी से जो पार्टी के राज्य के नेता हैं और जो प्रभारी हैं उन सबके साथ मंथन कर रहे हैं कि कहां पे हम कमियां रह गई थी और अब इन कमियों को 2023 में कैसे सुधारा जाए या इसको कैसे खत्म किया जाए वो, और दूसरा जो इस बार चुनाव मैदान में चेहरे होंगे वो कैसे होंगे, उनका मापदंड कैसा होगा, क्योंकि जनता के बीच में जो चेहरा होगा वो उम्मीदवार कैसा है, उसकी छवि कैसी है। तो ये भी एक यहाँ पे पैमाना है, उसको पर भी चर्चा की जा रही है और एक तरह से खाका तैयार किया जा रहा है, या ये कहें कि मापदंड तैयार किए जा रहे हैं कि जो चेहरा बनेंगे चुनाव में वो कैसे होनी चाहिए, उनकी छवि कैसी होनी चाहिए, जनता में उनका क्या रुझान है, जनता उनके बारे में क्या सोचती है, कैसी छवि है, समाज के लिए कितना वो जनता के हर समाज में क्या उनको स्वीकारता है नहीं, तमाम
मुद्दे हैं उन सब को लेकर यहाँ मंथन किया जा रहा है। और अहम बात यही है कि जो बैठक हो रही है सबसे पहले छत्तीसगढ़ को लेकर प्रधानमंत्री बिल्कुल अशरफ छत्तीसगढ़ की राजनीतिक हालात की अगर हम बात करें और टिकट वितरण की अगर हम बात करें तो टिकट वितरण एक बहुत बड़ा चैलेंज है केंद्रीय नेतृत्व के सामने, क्योंकि जिन सीटों पर आप जीते हैं वहां तो आपको आसानी हो जाती है, वहां पर आपका काम आसान है टिकट वितरण को लेकर, लेकिन जिन सीटों पर आप हारे हैं उन सीटों पर कौन प्रत्याशी होगा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ज्यादातर सीटों पर हारी है विधानसभा चुनाव। अशरफ बिल्कुल सुमित, देखिए यही वजह है। तो यहाँ पे जो है ना जमीन इनके पास है ही नहीं, एक तरह से पूरी खाली हो चुकी है। 2018 की विधानसभा में एक तरफा जीत कांग्रेस की हुई थी, तो अब उसको वापस पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। और चाहे वो आपको अच्छे लगे या बुरे, कठोर हो या थोड़ा किसी के हक में हो, तो वो अलग मुद्दा है। लेकिन हाँ, बीजेपी सत्ता वापसी के लिए हर तरह से अपने आप को तैयार करी। और जैसा मैंने पहले कहा कि देखिए अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री मौजूद हैं, गृह मंत्री मौजूद हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं और दूसरे तमाम बड़े नेता वो तैयारी कर रहे हैं कि कैसे हम छत्तीसगढ़ में अपना चेहरा उतारेंगे। जो चेहरे विधानसभा चुनाव में उतरेंगे भाजपा के, वो उम्मीदवार वही भाजपा का चेहरा होगा, तो वो चेहरा कैसा होना चाहिए। बिल्कुल अशरफ, इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। अंदाजा हम लगा सकते हैं कि मसला काफी गंभीर है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। बहुत धन्यवाद अशरफ आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से खबर, CGPSC 2022 मेंस परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं और इन नतीजों में 625 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चयनित हुए हैं, सिलेक्ट हुए। 15 से 18 जून तक हुई थी मेंस की परीक्षा, उसके ही रिजल्ट आए हैं। इंटरव्यू की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, इंटरव्यू की तारीख जल्द ही घोषित हो जाएगी। 210 पदों के लिए परीक्षा हुई थी और 625 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए। तो CGPSC 2022 मेंस परीक्षा के रिजल्ट आ चुके हैं और इनमें 625 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चुने गए हैं, सिलेक्ट हुए हैं। 15 से 18 जून के बीच में मेंस की परीक्षाएं हुई थी, इंटरव्यू की तारीख जल्द ही घोषित होगी। 210 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। वहीं दंतेवाड़ा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। यहां पर पुलिस ने लिक्विड एक्सप्लोजिव बरामद किया। एक नाबालिग समेत 4 नक्सली गिरफ्तार भी हुए। दंतेवाड़ा बस स्टैंड से 4 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, इनसे मोबाइल, टिफिन बम, पैसे भी बरामद किए हैं पुलिस ने, सुरक्षा बलों ने। 3 साल से नक्सल संगठन में ये काम कर रहे थे जो नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और हैदराबाद से लाया जा रहा था एक्सप्लोसिव, जिसकी आसूचना 15 अगस्त की रात में मिली थी कि 4 संदिग्ध व्यक्ति हैदराबाद से संदिग्ध वस्तु ला रहे हैं, जिसके ऊपर से एक संयुक्त टीम बनाई गई कोतवाली, दंतेवाड़ा और CRPF द्वारा। और 15 अगस्त की रात में दंतेवाड़ा बस स्टैंड पर घेराबंदी की गई, जिसमें चारों के ऊपर संदिग्ध व्यवस्था में पाए जाने के पश्चात घेराबंदी कर उनको पकड़ा गया। उनसे पूछताछ तलाशी करने के बाद उनके पास से हमें विस्फोटक की सामग्री बरामद हुई, जो कि कुल चारों विस्फोटक सामग्री का टोटल वेट जो है वो 25 किलो के आसपास है। और कैश उनके पास से लगभग 84,000 प्लस मोबाइल प्लस अन्य दैनिक उपयोगी सामान जब्त किया गया। कांकेर से खबर, जहां शादी का झांसा देकर दिव्यांग से दुष्कर्म हुआ। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर दिया। थाना बड़गांव में पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बड़ी खबर कांकेर से, जहां पर शादी का झांसा देकर दिव्यांग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना बड़गांव में पीड़िता के पिता ने शिकायत की थी, पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। उधर बिलासपुर में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। पारिवारिक विवाद में बड़े भाई की हत्या कर दी छोटे भाई ने। छोटे भाई ने गला दबाकर
मौत के घाट उतार दिया अपने बड़े भाई को। बेलगाना चौकी के छतौना की घटना है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पारिवारिक विवाद में छोटा भाई बड़े भाई की जान का दुश्मन बन बैठा और गला दबाकर अपने बड़े भाई की हत्या कर दी छोटे भाई ने। वहीं अंबिकापुर में मामूली विवाद में बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। गला दबाकर पड़ोसी ने ही बुजुर्ग की हत्या कर दी। हत्या कर लाश को खेत में फेंक दिया। पुलिस, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम पोकसरी भालूबार का ये मामला। तो अंबिकापुर में मामूली विवाद में बुजुर्ग की जान ले ली गई। गला दबाकर पड़ोसी ने ही बुजुर्ग की हत्या कर दी और हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया। दुर्ग में युवक ने आत्महत्या की है। शिवनाथ नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। दुर्ग के पुराने शिवनाथ नदी पुल की घटना है। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला, पानी से बाहर निकाला। मृतक खुर्सीपारा सुभाष नगर का रहने वाला है। मृतक का नाम विक्रमजीत सिंह बताया जा रहा है। हालांकि विक्रमजीत सिंह ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया, आत्महत्या क्यों की, इसके कारण अभी अज्ञात है। पुलगांव थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। वहीं पेंड्रा में संदिग्ध परिस्थितियों में दंपति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शिकारपुर गांव में पति का शव फंदे पर लटका मिला, जबकि बेड पर पत्नी की लाश मिली। फिलहाल पुलिस के बड़े अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। तफ्तीश के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है कि आखिर यहां पर हुआ क्या। पति का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला, जबकि बेड पर पत्नी की लाश मिली है। पुलिस हर एंगल से तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। तो पेंड्रा में संदिग्ध परिस्थितियों में दंपति की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। हड़कंप मच गया है। शिकारपुर गांव में पति का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला, जबकि पत्नी की लाश बेड पर मिली है। फिलहाल पुलिस के बड़े अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। हर एंगल से मामले की जांच हो रही है कि ये हत्या है या आत्महत्या। तफ्तीश के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। अंबिकापुर से खबर, छात्र की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। बदमाशों ने बस से उतारकर छात्रों को पीटा। कई छात्रों को बस से उतारकर पीटा है। घायल छात्रों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। मैन पार्क सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में छात्रों को भर्ती करवाया गया। कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं बिलासपुर में नगर निगम का फिर से चला है बुलडोजर। अजीत अपार्टमेंट रोड में अतिक्रमण हटाया गया। नगर निगम ने कार्रवाई की और नगर निगम की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है अतिक्रमणकारियों में। बिलासपुर में नगर निगम का बुलडोजर एक बार फिर से चला। अजीत अपार्टमेंट रोड में अतिक्रमण को जमीरोज किया गया। खबर गरियाबंद से, जहां किसान बिजली कटौती और लो वोल्टेज से परेशान हो रहे हैं। इलाके में पानी की समस्या भी बढ़ गई है। सैकड़ों एकड़ धान की फसल सूखने की कगार पर है। इसके विरोध में किसानों ने आज फिंगेश्वर बिजली विभाग और जल संसाधन विभाग का घेराव किया। भसेरा, पेंड्रा, चैत्रा, पोलकर्रा के सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया। देखिए, उग्र सैकड़ों किसान अब बिजली विभाग का घेराव कर दिए हैं। पहले पानी की समस्या को लेकर जल संसाधन का विभाग का घेराव किए थे। अब बिजली विभाग पहुंचकर हल्ला बोल दिए हैं। लो वोल्टेज से परेशान है, बिजली कटौती से परेशान है, जिसके वजह से किसान नाराज यहां पर पहुंचकर घेराव कर दिए। क्या कुछ समस्या है, आइए जानते हैं। पेंड्रा, पाली, पसौद और चैत्र तमाम किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या समस्या है? पूरा भैया बिजली विभाग में लाइन के बहुत समस्या। 2 घंटा चलता है, उसके बाद 5 मिनट, और जो पन्ना हमारा है एडमिनिस्ट्री है वो तो बस बोलता है, उसके बाद बंद कर देता है। मनमानी है, पूरा मनमानी कर रहा है। परेशानी है? क्या परेशानी हो रही है फसल में?
फसल तो अभी पूरे ढंग से पल नहीं पा रहा है, मरने के तादाद में है। यहाँ सिंचाई विभाग आए थे, अभी हम 5 गांव के आदमी आए हैं, चैतरा से आए हैं। बस अभी हमारे इस छत्तीसगढ़ में वर्षा कम हो रहा है, प्लस फिंगेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत 8-10 गांव है जिसमें नहर पानी नहीं पड़ रहा है। अभी हम लोग सिंचाई विभाग से घेराव करके आए हैं। उसके बाद वोल्टेज का यहाँ प्रॉब्लम है, कहीं तो ट्रांसफार्मर फूटा, वो लगा नहीं है। फसल अभी किस कगार पर पहुंच गया है? अभी फसल लगभग झुलस गए हैं और 70-80% की स्थिति में जहाँ पर पानी नहीं है। मांग नहीं पूरी नहीं होने पर क्या करेंगे? मांग नहीं होने पर किसान सभी लोग उग्र आंदोलन करेंगे और शासन प्रशासन को जगाने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या समस्या आ रही है? तकलीफ यही है भैया, जब हमको पानी की जरूरत है ना तो पानी नहीं मिलता, नहीं दे रहे हैं। अब बिजली भी नहीं दे रहा है, अभी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए ना बिजली ना पानी किसानों को दिया जा रहा है। फसल जो है पूरी तरह से चौपट होने के कगार पर है, फसल सूखते जा रहे हैं और इसी समस्या को लेकर तमाम किसान यहाँ पहुंचकर जल संसाधन विभाग और बिजली विभाग का घेराव कर दिए हैं। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। आइए अब देखेंगे